आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होली की बहुत ही स्पेशल रेसिपी, जिसके बिना होली तो अधूरी है। और वो है बिल्कुल बाजार जैसे हलवाइयों वाले रुई जैसे सॉफ्ट दही भल्ला रेसिपी। बिल्कुल बाजार जैसे नरम सॉफ्ट आपके दही भल्ले बनेंगे, और वो भी बिना सोडा बिना बेकिंग पाउडर। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल। कुक विद पारुल स्पेशल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरे इस नए चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले हमें चाहिए होती है उड़द दाल। ये वाली जो व्हाइट वाली आती है ना, जो घर में हम दाल भी बनाते हैं, बस हमें वही वाली चाहिए, जिसको हम स्प्लिट ग्राम भी बोलते हैं। तो ये मैंने ली है 1 कप। बढ़िया से 2-3 बारी धो करके इसको आप कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दें। उससे ये बिल्कुल बढ़िया से फूल जाएगी। तो देखिए फूलने के बाद ना ये थोड़ी दुगनी हो जाएगी। देखिए डबल हो गई है ना। ये देखिए ये वाली कैसी है और ये कैसी है, फूल करके बिल्कुल ये ऐसी हो जाएगी। और भीगने के बाद जब आपके पास ये इस तरह से तैयार हो जाए तो इसको छान देंगे और इसका पानी निकाल देंगे। अब हम ले लेंगे एक ग्राइंडिंग जार यानी मिक्सी वाला जार। पूरी दाल को बिल्कुल बारीक बढ़िया से पीस लेंगे। या अभी हम बहुत ज्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। अगर पतली हो गई तो क्या होगा, शेप भी नहीं आएगी, सारा तेल पी जाएंगे आपके भल्ले। तो उसके लिए हमें बिल्कुल ना गाढ़ी ना पतली, मीडियम थिकनेस का बैटर तैयार करना होगा, यानी घोल तैयार करना होगा। दूसरा, अगर आपको जरूरत पड़े तो आप सिर्फ थोड़ा सा ठंडा पानी, जैसे मैंने फ्रिज का ठंडा पानी लिया है। ये चीज मैंने आपको इडली बैटर में भी बताई थी कि इडली का रंग पीला ना पड़े, इसके लिए आप हमेशा बैटर पीसते वक्त थोड़ा ठंडा पानी डालें। तो मैं यहाँ सिर्फ 1 चम्मच ठंडा पानी डाल रही हूँ। उससे क्या होगा कि एक तो रंग भी सफेद बना रहेगा, दूसरा आपका जो मिक्सी गर्म हो जाती है ना, ये भारी भारी दाल वगैरह पीसते पीसते, वो भी नहीं बिल्कुल गर्म होगी। तो चलिए बढ़िया से इसको पीस लेते हैं। और ये देखो आप बिल्कुल ऐसे पीसना है। जब आप उंगली के बीच में लगाओगे ना तो आपको ये चिकना सा फील होगा। बिल्कुल ऐसी स्मूथ एकदम गाढ़ी आपको दाल पीसनी है। अब हम एक फैली हुई सी परात या इस तरह से बड़ा बोल ले लें और पूरी दाल को हम बोल में निकाल लेंगे, जिससे कि हम बढ़िया से इसको फेंट पाए। मैंने मिक्सी में से दाल को पूरा ट्रांसफर कर लिया और आप देख सकते हैं काफी अभी गाढ़ी है। अब हमें यहाँ क्या करना है, क्योंकि हम खाना सोडा और बेकिंग पाउडर ये चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, अच्छी तरीके से फेंट करके इसको एकदम फ्लफी बनाएंगे। आपको 8 से 10 मिनट के करीब इसको फेंटना होगा एक ही डायरेक्शन में। अगर आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इसमें हमें हवा भरनी है, यानी एयर पॉकेट्स बनानी होंगी, जिसकी वजह से ये बिल्कुल फ्लफी एकदम आपका बैटर हो जाएगा। फूल फूल कर फिर आपके बड़े आएंगे। तो ये बहुत ही जरूरी है। मैं जैसे इस साइड घुमा रही हूँ तो मैं पूरे बैटर को ऐसे ही फेंटूंगी। थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन रिजल्ट देखने के बाद आप खुश हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपने इसको फिर उल्टा घुमा दिया तो जितनी एयर पॉकेट्स आप इसमें बना रहे हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। तो अगर इस डायरेक्शन में है तो हमें इसी डायरेक्शन में ही पूरे बैटर को लगातार फेंटना होगा 8 से 10 मिनट के लिए। आप अगर चम्मच स्पैटुला वगैरह से इसको फेंटेंगे ना तो वो बात नहीं आएगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि 10 मिनट फेंटते फेंटते ये कुछ व्हिप क्रीम जैसा नहीं हो गया। बस ऐसे ही हमें चाहिए होगा, एकदम फ्लफी जैसे देख रहे हैं आप। इसका कलर भी हल्का व्हाइट सा हो गया है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने बढ़िया फेंटा है या नहीं? एक तो इंडिकेशन ये है, आप इसे उल्टा कर लीजिए, ये बिल्कुल नहीं गिर रहा। दूसरा क्या तरीका है, आप लें एक बोल में पानी, आप एक छोटा टुकड़ा बैटर का आप इसमें डालकर देखें। देखा आपने डालते ही ऊपर तैरने लगा, यानी फ्लोट कर रहा है। इसका मतलब जो दाल है उसमें एयर भर गई है और ये बिल्कुल बढ़िया फ्लफी अब हमारे भल्ले बनेंगे। अब हम दाल के बैटर में डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बहुत सारी जगह डाला जाता है, आप इसके बगैर भी बना सकते हैं, पर जीरे से बढ़िया ही फ्लेवर आता है। और इसके फ्लेवर को और भी इनहेंस करने के लिए जैसे बाजार में होता है, तो मैं डाल रही हूँ 1 बड़े चम्मच अदरक हरी मिर्च बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं और इसके बगैर भी सिर्फ नमक डाल के भी भल्ले बनाए जा सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच नमक। इन चीजों से जो भल्ले हैं उनका फ्लेवर बिल्कुल बाजार वाले भल्ले जैसा आएगा। अब अच्छी तरीके से वापस से हाथ से हम इसको सभी को चीजों को मिक्स कर लेंगे उसी डायरेक्शन में। अब हम सबसे पहले गैस पर ऑयल चढ़ाएंगे। एक बड़ी सी कढ़ाई लीजिए और उसमें आप डालिए कुकिंग ऑयल। तो मैंने यहाँ पर ऑयल को गर्म होने रख दिया है। मीडियम फ्लेम पर ही हमें पूरे भल्लों को फ्राई करना होगा, बिल्कुल भी तेज फ्लेम पर नहीं। तो अब इसको हम ऑयल को मीडियम हॉट होने देंगे। दही बड़े के लिए बड़े बनाने के लिए सबसे पहले आप लीजिए एक छोटी सी कटोरी या इस तरह बोल में पानी। उंगलियों को इस तरह थोड़ा डिप कीजिए। इससे क्या होगा, दाल चिपकेगी नहीं, आप इजीली बड़े बना पाएंगे। अब जितने बड़े साइज के छोटे साइज के आपको चाहिए उस हिसाब से आप बना सकते हैं।
तो ऑयल में से हीट आ रही है, फ्लेम को मैंने मीडियम किया हुआ है और धीरे धीरे हम इस तरह से भल्लों को डालेंगे और गोल्डन होने तक इसी तरह फ्राई करेंगे। और मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है, मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। आप भल्ले देखिए किस तरह से फूल रहे हैं, देखिए कैसे फूल गया है और अपने आप ही घूम रहे हैं। ये होता है इसमें अंदर एयर पॉकेट बढ़िया बनी होने पर। अब जितनी स्पेस है कढ़ाई में उस हिसाब से हम डाल देंगे और इस तरह से आप हल्के हाथ से, जब आप देखें ना ऊपर आ गए हैं, अभी आप देख रहे हैं कि कितने बढ़िया हमारे बड़े सिक रहे हैं। थोड़ा थोड़ा इस तरह से ऑयल इनके ऊपर भी डालते जाएं। इससे क्या होता है कि ये और भी ज्यादा अच्छे से फूलेंगे। यही टेक्निक यूज होती है भटूरे में भी। ये तो हो गई गोल शेप। अब दूसरी के लिए आप क्या करें, इसी तरह से थोड़ी दाल लें, ठीक है, और उसके बाद इसे फ्लैट कर लें। जैसे हम वो बनाते हैं ना सांभर वड़ा, बहुत सारी स्टेट्स में दही बड़ा भी इसी शेप का बनाया जाता है। और एक फिंगर से गीली करके इस तरह इसमें छेद कर लें। मुझे ये वाला तरीका बहुत ही आसान लगता है, वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर आप इस तरह बना सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, आपके मन में होगा कि दही बड़ों में तो अंदर किशमिश काजू भी भरा रहता है। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप क्या करो, ऐसे ही जैसे हम गोल बना रहे हैं ना, तो बस पानी हल्का सा इस तरह लगाओ और इसमें बीच में एक दो किशमिश, इस तरह से काजू चाहे काजू लगा लीजिए और उसके बाद आप इस तरह से इसे बंद कर दीजिए। तो आपका ये अंदर भरा हुआ बड़ा तैयार हो जाएगा। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आप जैसे चाहे वैसे डिजाइन बना लीजिए। अब भल्ले निकालने से पहले मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ हमें भल्ले डालने कहाँ पर हैं। आप एक बड़े से बर्तन में ले लीजिए हल्का सा गर्म पानी, जिसे हम गुनगुना पानी बोलते हैं ना, बस वैसे ही कि आप आसानी से हाथ डालने पर वो हल्का हमें बान पता चले, हल्का गर्म। तो उससे क्या होगा कि जब आप गर्मा गर्म भल्ले हल्के गर्म पानी में डालेंगे, तुरंत से भल्लों में अंदर पानी अब्सॉर्ब होगा और वो बहुत ही सॉफ्ट और रुई जैसे मुलायम हो जाएंगे। आप डालिए 1/4 छोटी चम्मच हींग। इससे जो पानी में डिप होंगे ना जब भल्ले, तो हींग का फ्लेवर उसमें अंदर तक समा जाएगा। साथ ही थोड़ा सा डाल देते हैं नमक, क्योंकि नमक हम पहले भी दाल में डाल चुके हैं, फिर दही में भी डलेगा तो इतनी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप तैयार कर ले इस पानी को। अब हम निकालते हैं अपने भल्ले। तो ये लीजिए हमारे बिल्कुल बढ़िया गोल गोल सॉफ्ट, देखने से ही आपको अंदाजा लग सकता है, मैं पास से दिखाती हूँ, एकदम मुलायम सॉफ्ट हमारे बड़े तैयार हुए हैं। तो अभी उसी वाले गर्म पानी में उसको डालते हैं। सारे निकाल लेंगे इसी तरह से। गर्मा गर्म मैंने हींग वाले पानी में इनको डाल दिया है। लगभग 20 से 25 मिनट आप इसी तरीके से ढक करके रखते हैं। क्या होगा, जो बड़े अभी आपको इतने फूले हुए दिख रहे हैं ना, ये और फूल जाएंगे क्योंकि इसमें जाएगा हींग वाला अंदर पानी और ये बिल्कुल हो जाएंगे नरम। तो चलिए सेकंड राउंड के भी डाल देते हैं इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर। अब मैं आपको ये फ्राई किया हुआ दिखाती हूँ कि ये कितना फोका, जिसे हम बोलते हैं ना, एकदम रुई जैसा वैसा बना है। ये देखिए किस तरह से, अगर ये टाइट होता तो ये कभी इस तरह से हाथ से प्रेस नहीं होता। अब आप ये देखो इसकी जाली, वाव, बहुत गरम गरम है। ये देखिए जाली, देखिए आप इसकी। और पता है, इस तरह से बना करके जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएं और आपको अभी नहीं खाने, होली से 2-3 दिन पहले बना के रखने हैं, तो आप इस तरह ठंडे होने के बाद तो ऐसे एक एयर टाइट बॉक्स में आप इसको इस तरह से भर करके रख लीजिए। और इसको आप अगर फ्रीजर में रख रहे हैं तो ये 2 महीने भी नहीं खराब होंगे। जब मन चाहे फ्रीजर से 1 घंटा पहले निकालिए, तैयार कीजिए अपने इंस्टेंट दही भल्ले। और अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो ये 15 दिन भी कुछ नहीं होगा। 15 दिन आप आसानी से इसको एंजॉय कर सकते हैं। और अगर बाहर रख रहे हैं तो भी 5 दिन तो चली जाएंगे आसानी से। तो जब तक हमारे बड़े पानी में भीग रहे हैं, तब तक तैयारी कर लेते हैं उस सुपर टेस्टी सुपर हिट मसाले की, जो बाजार वाले डालते हैं ना बड़े के ऊपर, बस वही वाला। गैस पर आप एक पैन चढ़ाएं या कोई भी तवा ले लें। पैन पर आप डालिए 4 बड़े चम्मच जीरा। मीडियम फ्लेम पर जीरे को हल्का सा भूनिए। भुने जीरे का जो स्वाद होता है ना दही बड़े में, वो उसमें 4 चांद लगा देता है। तो जब आप इस तरह से ये वाला मसाला बना के रख लेंगे ना, तो आप 6 महीने तक इसको स्टोर कर लीजिए मसाले को। और जब मन चाहे चाट में, रायते में, दही भल्ले में, किसी भी चीज में आप इसे यूज कर सकते हैं। और इसी मसाले से आप बढ़िया सी आलू वाली सब्जी भी बना सकते हैं। जब ये हल्का सा गोल्डन हो जाए जीरा, तब आप इसमें डालिए 1 छोटी चम्मच काली मिर्ची पाउडर। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, जो इसको बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगा,
और 1 छोटी चम्मच हम डाल रहे हैं काला नमक। काला नमक फ्रेंड्स इसमें बहुत ही जरूरी है। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। बस ऐसे ही हल्का सा इसे भून लेंगे। अब फाइनली आप इसमें डालिए 1/4 छोटी चम्मच हींग। गैस को ऑफ कर दीजिए क्योंकि पैन ऑलरेडी गर्म है। हींग को भी अच्छी तरीके से इस मसाले में मिक्स कर देंगे। सच मानिए पूरा किचन महक रहा है मेरा, इतना बढ़िया इस मसाले में से खुशबू आ रही है। ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसको दरदरा सा पीस लेंगे। अब आप लीजिए चकला जिसपे हम रोटी पराठे बनाते हैं और चकले पर इस तरह से डाल दीजिए। आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं लेकिन ऐसे बहुत ही बढ़िया लगता है, एकदम दरदरा सा पीस जाता है। बेलन से इस तरह से बस ऐसे हमें दरदरा सा इसको पीस लेना है क्योंकि जिससे जो जीरा डाला है ना वो हल्का दरदरा हो जाएगा। साथ ही में थोड़ा सा मैं यहाँ डाल लेती हूँ सफेद वाला नमक। वैसे काला नमक हमने डाल दिया है और चाट मसाले में भी नमक है तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ आधा छोटी चम्मच के करीब आप डाल लें और इसको मिक्स कर दें। और एक एयर टाइट बॉक्स में मैं इसको भर करके रख लूंगी क्योंकि होली पे ये बहुत काम आने वाला है। अब चलिए ये मैंने लिया है 500 ग्राम दही। ये होममेड दही है, बिल्कुल गाढ़ा हलवाइयों जैसा दही आप कैसे जमाएं इसकी भी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दही को मैंने छलनी की मदद से अच्छी तरह छान लिया। छानने से क्या होता है ना, ये चिकना हो जाता है एकदम स्मूथ। अब देख रहे हैं जैसे बाजार में मिलता है ना एकदम चिकना गाढ़ा दही, बिल्कुल वैसा हो जाता है। आप मथनी से मथ भी सकते हैं। तो इस तरह से हमें गाढ़ा दही तैयार करना होगा। इसको थोड़ा सा मीठापन लाने के लिए, जैसे मार्केट में हम खाते हैं दही बड़े उसमें भी हल्का मीठापन होता है, तो उसके लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 बड़े चम्मच इतनी चीनी लेकर के हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह चीनी को भी हम कर देंगे मिक्स, बिल्कुल बढ़िया से फेंट दें। यहाँ मैंने ले ली है थोड़ी सी मीठी चटनी। ये इमली और खजूर की मीठी चटनी, पुदीना हरे धनिया की हरी वाली चटनी, हमारा इंस्टेंट वाला दही बल्ला मल्टीपर्पज मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्ची। और ये लीजिए हमारे दही बल्ले जो हमने पानी में भिगोए थे, बिल्कुल बढ़िया से उन्होंने पानी अब्सॉर्ब कर लिया है। अब आप इसका साइज देखिए और ये देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। इसी से पता चल रहा है कि जो हमारे दही बल्ले हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। इस तरह पानी में डालने में देखिए 2 फायदे हो गए, एक तो ये नरम भी हो गए और जो इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल था वो सब पानी में रिलीज हो गया। अब आप इस तरह से भल्ले को निकालिए, हल्का सा, बहुत ही हल्का, पूरा प्रेस नहीं कर देना है। ऐसे ही हम दूसरा निकालेंगे, हल्का सा स्क्वीज करेंगे, सारा नहीं, जिससे कि दही भी अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। और आप साइज से ही देख सकते हैं कि जो बल्ले हैं वो बिल्कुल परफेक्ट साइज के बने हैं। अब इसके ऊपर डाल देते हैं हमारा गाढ़ा वाला दही। ये देखिए जरा, इतने गजब के दही बल्ले बने हैं कि बाजार की भी कुछ नहीं है इसके आगे। आप चाहें तो इसी तरह से दही में 15 मिनट भिगोकर भी रख सकते हैं। गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ लेती हूँ सबसे पहले मीठी चटनी। भाई दही बल्ले हैं तो मीठी चटनी तो बनती है, क्योंकि अगर ये नहीं पड़ी तो दही बल्लों का स्वाद भी अधूरा है। इससे इसमें आ जाती है जान, एकदम स्वाद हो जाता है 100 गुना भी ज्यादा। डाल देते हैं हरी चटनी, बिल्कुल ऑप्शनल है। सेम दही में मैंने चीनी डाली थी ना, वो भी ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो उसके बगैर भी बना सकते हैं। अब इस पे डालते हैं हमारा मल्टीपर्पज मैजिक मसाला। वाओ, जब आप ऐसे होली पर सर्व करोगे ना, सब खाते रह जाएंगे। और थोड़ी सी डाल देती हूँ इस पे लाल मिर्ची पाउडर, जिससे इसमें सुंदरता बढ़ जाएगी। तो ये तो जाने वाले हैं टेबल पर सबके लिए। मैं बनाती हूँ ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल। तो लीजिए, बिल्कुल तैयार हैं हमारे सुपर टेस्टी दही बड़े। देखिए कैसे सॉफ्ट भल्ले तैयार हुए हैं हमारे। आहा, वाओ, ये देखिए बिल्कुल नजदीक से दिखा रही हूँ, यूं ही कट हो गया। ये देखिए इसका कट वाला पोर्शन देख सकते हैं आप, पूरा एकदम यमी, बिल्कुल मुलायम, एकदम नरम दही बल्ले। बाजार के भी फेल हो जाएंगे जब आप बनाएंगे इस टिप्स के साथ और इस रेसिपी से। 100% बाजार वाले दही बल्ले जो मुंह में पानी लाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज 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 लाइक जरूर कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।